कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? ईश्वर की कृपा से सब बढ़िया ही होंगे। ये सामने मंदिर है, तो ये बहुत बड़ा मंदिर है। नवी मुंबई सेक्टर 14 कोपर खंडे यहाँ का नाम है। और यहाँ हो रहा है शिव महापुराण की कथा। 2 दिन का मौका मुझे भी मिल गया। परसों तो मेरा घर जाने का रिजर्वेशन है पहाड़ की तरफ। ये मंदिर के 2 मंजिले में भागवत हो रहा है। सेकंड फ्लोर में बहुत बड़ा मंदिर है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर। भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी साध संगत की कटे कोटि अपराध। जितना मिल गया 1 दिन 2 दिन, भोलेनाथ की कृपा। नमस्कार। ये यहाँ ये बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया हुआ है। इसमें शादी ब्याह काम काज सब होते हैं। अभी यहाँ हम भोलेनाथ के दर्शन कर लेते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर। अब यहाँ पर ये जूते चप्पल जमा करने का भाई साहब खड़े हैं सेवा में, बहुत बड़ी सेवा में लगे हुए हैं, तो हम भी जमा करवा लेते हैं। हो चुका है। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, शंकर जी की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव की कथा से जुगाड़ नहीं पावे, छुड़ाने वाले, हमको पार लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको आइए श्री शिव महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 3 दिवस की कथा मंदाकिनी में हम लोग अवगाहन करें। उससे पूर्व परंपरानुक्रम में अत्यंत पूर्वक से भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ होगा। आइए बड़े भाव के साथ हेलो राम नाम की माला करते हैं। राम 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 एक, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16। जब पितृगण अनुकूल होते हैं तो सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। वर्षा ना हो तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और संस्कार ना हो तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। तो संतान होना बड़ी बात नहीं है, संतान का संस्कारित होना बड़ी बात है। संतान संस्कारी हो। पुत्र सुख का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? कौन बताएगा? पुत्र सुख का अर्थ क्या है? पुत्र होना आप यही समझते होंगे, किसी के यहाँ पुत्र है तो उसे पुत्र सुख प्राप्त है। ये बहुत सामान्य बात है, इसको पुत्र सुख नहीं कहते। फिर पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। उसको माना गया है कि पुत्रवान है या पुत्रवती है जिसकी संतान भगवत भक्त है, जो 24 घंटे से कुछ घंटे कुछ समय निकालकर वो भगवान का भजन करती है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान का पूजन करता है, भगवान के मंत्र का जप करता है। संतान होना
ये तो कह सकते हैं हाँ इन्हें संतान सुख है, लेकिन संतान को सुख है या नहीं है? संतान सुख तो है, लेकिन संतान बीमार रहती है, संतान रोगी है, तो संतान सुख हो करके भी वो संतान सुख कहां मिला? कहने को तो संतान का सुख, लेकिन संतान को सुख, चलो संतान सुखी है, लेकिन संतान से सुख वो नहीं है, तब भी संतान का सुख कहां प्राप्त हुआ? तो संतान सुख का अर्थ केवल संतान होना नहीं, संतान को सुख, संतान से सुख, यह भी होना चाहिए। तो ब्राह्मण की कोई संतान नहीं है, उन्होंने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़ी अर्चना की है। तब पितरों ने कहा तुम शिव की उपासना करो, तुम सोमवार का व्रत किया करो। आज तो अधिकांश लोगों का व्रत होगा, है ना? देखो हाथ उठाए कितने लोगों का है, बहुत सुंदर। तो एक समय भोजन करके भी इस व्रत को किया जा सकता है। बहुत से लोग फलाहार करके करते हैं, और अच्छी बात है। तो सोमवार का व्रत किया करो और रुद्राभिषेक करो। रुद्राभिषेक कराने वाले ब्राह्मणों को उन्हें भोजन कराओ और उनका आशीर्वाद लो, तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा पितरों ने आशीर्वाद दिया है। देखो भगवान को प्रसन्न करना वो सरल है, लेकिन पितरों को प्रसन्न करना वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि जो पितृ है ना वो भगवान नहीं है। तो भगवान के अंदर जो करुणा है, जो दयालुता है, जो उदारता है, जो उनके अंदर सॉफ्टनेस है, उतना पितरों में नहीं है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज ही तो हैं। तो वो अभी परमात्मा में जो विलीन नहीं हुए, अभी पितृगण के रूप में जो विचरण कर रहे हैं वायुमंडल में, तो वे बड़े जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो भगवान की पूजा में कमी रह जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान का हृदय बहुत बड़ा है। लेकिन पितरों की पूजा में अगर कोई कमी रह जाए तो कोई ना कोई दुर्घटना, कोई ना कोई संकट बीच में उपस्थित हो जाता है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो पितरों का स्मरण किया जाता है। तो जीते जी अपने माता पिता का सम्मान करना, दादा दादी का सम्मान करना, नाना नानी का सम्मान करना, बुजुर्गों पर जो कृपा करते हैं उनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। तो जो बुजुर्गों पर कृपा करते हैं वही बुजुर्ग लोग मृत्यु के बाद पितृ कुल में प्रकट होते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष सावधानी चाहिए, विशेष श्रद्धा की जरूरत है। इसीलिए उसको जो है श्राद्ध शब्द बोला गया है। क्या शब्द बोला गया? श्राद्ध शब्द बोला गया। तो पितरों ने संकेत किया है ब्राह्मण को कि तुम सोमवार का व्रत करो, भगवान शिव की उपासना करो, शिव की कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है उसको पलटने की शक्ति या तो भगवान श्री कृष्ण में है या फिर भगवान शंकर में है। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, ब्रह्मा के लिखे हुए जो शब्द हैं हमारे मस्तिष्क पर, कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके छठे दिन क्या मनाते हैं? हाँ, छठी मनाते हैं। तो छठी की जो रात होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उस छठी की रात में ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी बच्चे के ललाट पर, उसके मस्तिष्क पर, उसके जीवन में जो जो घटनाएं घटित होनी है वो सब लिख जाते हैं, है ना? तो तभी तो कहते हैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। हाँ, छठी का दूध याद आ जाएगा। तो छठी जो है कि जो रात्रि होती है बड़ी विशिष्ट रात्रि होती है। उस दिन ब्रह्मा प्राणी का भाग्य लिखते हैं, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य निर्माण करते हैं। और जो ब्रह्मा जी छठे दिन लिखते हैं वो ज्योतिषी पहले दिन ही बता देता है इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। और अब तो ऐसा होने लगा कि डॉक्टरनी पहले कह देती है
कि तुम्हारे यहाँ तो बच्चा ऑपरेशन से होगा, इसलिए किसी पंडित से मुहूर्त निकलवा लो कि जिसमें मूल ना हो, मांगलिक ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। अब पंडित जी कोई भाग्य विधाता तो है नहीं कि जो सब कुछ बदल देंगे। मान लीजिए 1 वर्ष के लिए बृहस्पति नीच राशि का चल रहा है, तो 1 वर्ष तक कैसे ऑपरेशन टाला जा सकेगा? तो 1 साल में वो तो कभी भी जन्म लेगा, तो बृहस्पति तो नीच का ही होगा। आजकल बृहस्पति उच्च के हैं, 12 साल में 1 बार बृहस्पति 1 साल के लिए उच्च राशि में आते हैं। ऐसे ही सभी ग्रहों का विधान बताया गया है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहते हैं। सूर्य जब मकर राशि पे आते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है, और जब कुंभ राशि में आते हैं तो कुंभ की संक्रांति, मीन राशि में आ जाते हैं तो मीन की संक्रांति। इसके बाद जब मेष राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तब वैशाखी होती है। तो सूर्य का जब मेष राशि में प्रवेश होता है तब वैशाखी मनाई जाती है। फिर वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, और फिर सूर्य आते हैं कन्या राशि। और जब कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो कनागत है ना, कन्यागत यानी कन्या में प्रवेश किया तो कनागत शुरू हो गए, यानी श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाता है। तो श्राद्ध पक्ष में जो है कन्या में सूर्य आते हैं। फिर कन्या के बाद सूर्य आते हैं तुला राशि में, 1 महीना तुला में रहेंगे, फिर 1 महीना वृश्चिक में रहेंगे, फिर 1 महीना धनु राशि में रहेंगे, और उसके बाद फिर से मकर राशि में आ जाएंगे। इस तरह से 12 राशियां होती हैं, और 1-1 महीना सूर्य 1-1 राशि पर रहते हैं। जिस समय सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई तक उच्च के होते हैं। अब किसी बच्चे का जन्म होना है और डॉक्टर ने कह दिया है कि भाई 10 दिन के अंदर तुम डेट सूझ लो, डेट का विचार कर लो, और सूर्य नारायण अभी उन्होंने प्रवेश ही नहीं किया है, तो फिर उच्च राशि में कैसे होंगे? इसलिए 1 महीने के अंदर फिर वो विचार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है, कहने का भाव यह है कि थोड़ा बहुत तो आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा ग्रहों को छेड़छाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना चाहिए कि जिस समय में संतान को जन्म लेना होगा उसी समय में वो जन्म लेगी। तो प्रत्येक राशि से प्रत्येक भावा मोहि कपट छल चेतन भावा, जिनका अंतःकरण निर्मल है, जैसे श्री नारद जी महाराज वे हमेशा अपनी वीणा पर प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी महाराज की जय। आइए 2-4 बार त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीमामृता, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीमामृता, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीमामृता, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीमामृता। बोलिए श्री महामृत्युंजय भगवान की। कौन पावया को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावया को पार,
एक्यूप्रेशर के यहाँ पॉइंट्स होते हैं, है ना, वो जब दबते हैं तो हमारे शरीर में, है ना, जो मूल पार्ट्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और जिससे हम रोग से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए और वैसे भी कहते हैं, देखो बागों की शोभा है माली से, भोजन की शोभा है थाली से, और कीर्तन की शोभा है जय हो। दुनिया को नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया, दुनिया को नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया राम 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 माया की चिड़ैया। हरि हरि बोल। दुनिया को नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया, दुनिया को नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया। हरि बोल। राधे राधे। माया की चिड़ैया राम माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया राम माया की चिड़ैया, चिड़ैया राम माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया राम माया की चिड़ैया। दुनिया को नाच नचा गई दुनिया को नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया। उड़ के चिड़ैया राम रावण पे बैठी, उड़ के चिड़ैया राम रावण पे बैठी, सोने की सोने की लंका जला गई रे चिड़ैया, सोने की लंका जला गई रे माया की चिड़ैया। मुझको फिकर है कोई कहे मुझको तो कोई न फिकर है, लोक लाज का भी मुझे अब तो न डर है, लोक लाज का भी मुझे अब तो न डर है। सिर पे जो हाथ तूने अपना फेराया है, सिर चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, कंसासन गरुड़ासन, कंसासन गरुड़ासन, विघ्नवाहन साजे अति सोहे, भोले दस भुज दे सोहे, तीनों रूप निरखता, रूप निरखता एक कथा संपन्न हो गई है, आरती हो गई है, घर को चले जाती हूँ। जानो मन तो नहीं करना ही, पर कल है, परसों तो मुझे जाना है बसोली की तरफ। अभी बाहर बारिश हो रही है, बाप रे, अंधेरा भी हो गया, बारिश भी हो रही है। चलो भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। मैं टाइम से आती हूँ, टाइम से चली भी गई हूँ। अब कल मौका मिलेगा तो आऊँगी, नहीं तो फिर जब भोलेनाथ बुलाएंगे अगले साल तभी आना हो पाएगा भागवत कथा में। यहाँ का भी सौभाग्य मिल गया, मुंबई में भी कथा सुनने का। फिर अब चलते हैं घर को, कल फिर जैसा मौका मिलेगा, जैसा भोलेनाथ चाहेंगे। चलो फिर, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।